So today on 9th of November 2021, Kimin welcomes the Honorable Union Minister of State, Dr. Jitendra Singh, who is in independent charge of Science and Tech and Earth Science. So today he shall solicit his presence on the occasion of inauguration program of biotechnology, which comes under Science and Tech Department. Then after that he shall inaugurate Rural Technology and Demonstration Center. Then and further he shall go on to launching the Skill Vigyan program. And we have tied up with FSDC Kannauj, Cleveland. And so the other major programs are state-of-the-art orchid museum. And so we are establishing 5 orchid in production units in selected districts of Arunachal. And so the major orchid museum of 600 square meter is coming up here. It is under construction. And sir, these are CSR orchids present consumption units we have established, and till now, sir, we have collected around 60 species from endangered species from Arunachal basically. अन्य खूबसूरत स्नेह है हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी के लिए बहुत ही जोरदार तालियां होनी चाहिए लेडीज सदस्यों और ये तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद आज इस भव्य कार्यक्रम में हमारे साथ विराजमान आदरणीय केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, बहुत ही जोरदार तालियां देवी सदस्यों। पारंपरिक परिधान श्री संधकर बहुत ही आकर्षक हमारे मुख्य अतिथि महोदय, एक बार फिर से जोरदार तालियां देवी सदस्यों। बायोसाइंस का सेंटर पेरिफेरल रीजन मोस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में किमेन क्षेत्र में बनाना है, सो दैट इट विल सर्व द हिल ट्राइब्स। और तीसरा, जो आने वाले समय में आपको जिस बात का एहसास होगा, दिस सेंटर इज गोइंग टू ओपन न्यू एवेन्यूज ऑफ लाइवलीहुड एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, सब बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर नहीं पाते, कई बार पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती सरकारी। लेकिन मोदी सरकार ने ये जिम्मेवारी ली है कि हम ऐसे प्रावधान पैदा करेंगे, ऐसी सुविधाएं पैदा करेंगे कि सरकारी नौकरी हो कि ना हो, लेकिन आप सरकार के सहयोग से, सरकार की सहायता से अपना रोजगार कमा सकते। और इस क्षेत्र में जो अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल है बायोडाइवर्सिटी का, हॉर्टिकल्चर का, एग्रीकल्चर का, जो बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से जिसको विकसित किया जा सकता है, वो सुविधा आपको इस सेंटर के माध्यम से नौजवानों को, युवकों को प्राप्त हो। सेंटर की बहुत ज्यादा विवरण में मैं नहीं जाऊंगा, आपको बता दिया गया है। यहाँ ऑर्चिडेरियम भी है, यहाँ बनाना फाइबर भी है, यहाँ अरोमा भी। तो 3 सेगमेंट रहेंगे हमारे, और तीनों में हमारे नौजवान
अपनी रोजगार का साधन ढूंढ सकते हैं। और ये सेंटर शिविर लगा करके, कैंप लगा करके नौजवानों को एजुकेट भी करेगा, अवेयरनेस भी करेगा। डायरेक्टर महातो साहब बैठे हैं, डायरेक्टर साहब कहाँ गए? तो आओ, वो तो ऑडियंस हो जाए, वो पहले ही आपके बीच में पहुंच गए। वेरी गुड। ये तो देख लीजिए, आप मास्क उतार के शक्ल दिखाएं, आपने इनके पास जाना है। तो ये नौजवानों के बीच पहले ही पहुंच गए। दिस सेंटर इज फॉर यूथ, फॉर द वेलफेयर ऑफ यूथ, फॉर द लाइवलीहुड ऑफ यूथ, थ्रू ऑर्गेनिक मीन्स विद बायोटेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। और डायरेक्टर साहब से भी मैं ये निवेदन करूंगा कि आप कैंप्स भी लगा करके, क्योंकि यहाँ दूर दूर लोग रहते हैं, उन तक पहुँचे, हम उनको बता सकें कि इस सेंटर का क्या लाभ है। शोध रिसर्च तो एक जगह नहीं, लेकिन इस ट्राइबल एरिया को अगर हम रोजगार दे सके तो यहाँ पर एक विकास और प्रगति की एक नया आयाम होगा। एंड दिस विल बिकम द मोस्ट प्रोग्रेसिव रीजन एंड मोर प्रोग्रेसिव स्टेट ऑफ द कंट्री। अभी तक इस सेंटर के माध्यम से, इसके जरिए 4 जिलों तक हम पहुंच गए हैं, 50 गांवों तक पहुंचे हैं और 10,000 किसानों को इसका लाभ मिला है। लेकिन आज ये जो नई फैसिलिटी कायम की गई है, इससे जो आधुनिक तरीके हैं, अब आज का किसान पिछला किसान नहीं है, जो नई टेक्नोलॉजी है बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से, विच कैन इंप्रूव योर क्रॉप, यू कैन डू मल्टीपल क्रॉपिंग, यू कैन डू इंटीग्रेटेड क्रॉपिंग, जैसे बनाना, अरोमा, अकेडमी ये यहाँ पर सिखा रहे हैं। उसके जरिए कैसे आप अपनी आमदन दोगुनी करेंगे, जैसे मोदी जी ने कहा डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022, वो करने के लिए ये आज इंस्टीट्यूशन कार्य किया गया। और पहले यहाँ पर परमानेंट बिल्डिंग नहीं थी, अब ये परमानेंट बिल्डिंग बन गई है। तो अब आपको भी लगेगा कि आप कहीं जाकर के अपनी जानकारी जिसके मुताबिक जो आपको जरूरत है उसकी जानकारी भी ले सकते हैं। और आगे साथ ही साथ स्किल विज्ञान प्रोग्राम जो है वो भी शुरू किया गया है स्किल मिशन के तहत, और वो भी इसी तरह से होगा। तो उसके साथ दोनों का आपस में मिश्रण हो जाएगा, सिनर्जाइजिंग स्किल विज्ञान एंड विज्ञान इनिशिएटिव। तो बायोटेक्नोलॉजी, स्किल फार्मिंग, ये सारे जब मिल जाएंगे तो आप देखिए 2 साल के अंदर अंदर आपको पता लगेगा कि इसका क्या महत्व है। क्योंकि आज तो सिर्फ इसकी फॉर्मल इनॉग्रेशन हुई है, लेकिन धरती पर इसका क्या परिणाम होने वाला है वो आपको आने वाले समय में लगेगा। इसके अलावा मोदी जी ने सारे मंत्रिपरिषद को निर्देश दिया है कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर के जो भी जिस तरह की रिक्वायरमेंट हो उसकी पूर्ति करनी है। मुझे अभी कुछ एक सुझाव और मेमोरेंडम आदरणीय तामिल गोवा जी ने भी दिया है, मैं वो लेकर के दिल्ली जा रहा हूँ। और अरुणाचल प्रदेश हमारी शान है, क्योंकि हिंदुस्तान का, भारत का सूरज यहीं से उगता है। और आपके दर्शन करने के लिए हमारा सौभाग्य है, हमारे लिए इसलिए शुभ है क्योंकि आपको परमात्मा ने वो सौभाग्य दिया जो मुझे नहीं दिया, क्योंकि सबसे पहले सूरज के दर्शन आपको होते हैं, मुझे नहीं होते। और इसलिए आप धनी हैं, आपने अच्छे कर्म किए हैं, आप ऐसे अच्छे क्षेत्र में रहते हैं, आपकी सेवा मोदी जी की सरकार की ओर हो सके, ये हमारा संकल्प भी है, समर्पण भी है। एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत बधाई। मोदी जी के आशीर्वाद से एक नया आयाम प्रगति का और रोजगार का यहाँ पर स्थापित हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश देश का दूर दराज का क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट का सबसे पेरिफेरल प्रदेश है। और मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद ये कहा था कि पूर्वोत्तर का क्षेत्र यद्यपि बाकी राज्यों की तुलना में
शायद उतनी प्रगति नहीं कर सका, लेकिन उनकी सरकार में इसको विकसित करके बराबर की सतह पर लाया जाएगा। और आपने देखा पिछले 7-8 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं पूर्वोत्तर का 50 से 60 बार दौरा किया। अरुणाचल प्रदेश भी वो बार बार आते रहे। ईटानगर से रेलगाड़ी का भी उन्होंने ही लोकार्पण किया था। उसी मुहिम के चलते आज, क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी का क्षेत्र है, किमिन का क्षेत्र, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी और बायो साइंसेज का एक संस्थान स्थापित किया गया है जो हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा देगा। जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन, उसके सदुपयोग से और उसके पर्याप्त उपयोग से युवाओं को कैसे रोजगार मिल सकती है, उसका प्रशिक्षण शिक्षण भी होगा और सहायता भी होगी। और साथ ही साथ आने वाले समय में जो हमारी आधुनिक एग्रीकल्चरल टेक्निक्स हैं, उसकी जानकारी भी मुहैया की जाएगी। ये इसलिए भी महत्व है कि इस क्षेत्र में बहुत सारी संख्या में ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है और मोदी जी की सदा ये चिंता रही कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं जैसे पूर्वोत्तर, उसको विकसित किया जाए। और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के एक्ट में अमेंडमेंट लाई गई और ये प्रावधान लाया गया दैट द डिप्राइव्ड सेक्शंस एंड डिप्राइव्ड एरियाज विल बी गिवन स्पेशल अटेंशन, स्पेशल ग्रांट। उसी उद्देश्य की दिशा में काम करते हुए आज ये संस्थान बनाया गया है। मुझे लगता है युवाओं के लिए एक नया आज अध्याय खुला है। So this was all for today. Finally, the state of Arunachal Pradesh has got its well-established infrastructure of Department of Biotechnology, which comes under Science Department. So for your information, let me tell you that the actual work of this construction began in the year 2019, but the actual date of completion was on April 2021. And the completion cost of this construction amounts to 908.44 lakhs. So with this, the people of Arunachal Pradesh has got its first, you can say, infrastructure or say building of Department of Biotechnology in Kamasaki, Kimin. So this has been John Pepitato, The Space.